हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काम समय के 31 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हमने 30 तक के प्रश्नों को देख लिया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 31 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए 31 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 31 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए समय का मतलब या दिनों का अनुपात क्या है। तो कार्य क्षमता का अनुपात दिया है और हमसे समय का अनुपात पूछ रहा है, यानी दिन का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए क्षमता के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका समय का अनुपात, या समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका जो है समय के अनुपात क्या होता है, क्षमता। कहने का मतलब ये है जिसकी जितनी क्षमता रहेगी, जितना ज़्यादा क्षमता रहेगी वो उतने कम समय में काम करेगा, और जिसकी क्षमता कम रहेगी वो ज़्यादा समय लेगा। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कह रहा है कि 3 और 4 के अनुपात में क्या है, क्षमता। तो हमसे पूछ रहा है टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी पी, अगर पी की क्षमता क्या है और क्यू की क्षमता, पी और क्यू की क्षमता दिया है 3:4, तो इनसे पूछ रहा है कि टाइम का रेशियो क्या होगा। तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। तो पी और क्यू के जो टाइम का रेशियो होगा, यहाँ टाइम का रेशियो हम कह देते हैं, वो इनका उल्टा हो जाएगा। यानी ये इधर चलाया जाएगा और ये इधर, यानी कि 4:3 हो जाएगा। यानी इसका उल्टा हो जाता है। बस आपको यही ध्यान देना है कि जो टाइम का रेशियो होता है वो क्षमता के रेशियो का उल्टा होता है, या क्षमता का रेशियो जो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। अब आइए 32 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 32 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, 5:6 है। तो मान लीजिए ए और बी, इनकी क्षमता के अनुपात यानी इफिशियंसी का रेशियो क्या है, 5:6 है। तो कह रहा है कि साथ मिलकर कार्य करते हुए दोनों एक काम को 120 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर ये दोनों मिल करके काम करेंगे तो दोनों की क्षमता एक हो जाएगी, मतलब 6×5 = 11। 11 की क्षमता से ये लोग काम कितने दिन में कर रहे हैं, 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 11 की क्षमता से 120 दिन काम करेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना रहा होगा ये हमें पता चल जाएगा। यानी 11 की क्षमता से 120 दिन काम किए तो टोटल काम इनका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1320। और यूनिट क्या होगा, यूनिट। ये यूनिट हम किस लिए मानते हैं, क्योंकि देखिए कोई मात्रक यहाँ नहीं होता है, तो हम मान लेते हैं कि ये इकाई 1320 इकाई काम है, ठीक। तो फिर पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम के 40% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी अकेला इस काम के 40%, यानी इस काम के 40% का मतलब 20×2 = 40 और 20×25 100। 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीज़ें हम परसेंटेज में आपको बता चुके हैं। वैसे भी इसका 40% करेंगे तो 40% का मतलब होता है 40 और बट्टे में 100। तो 40/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। और ये बी अकेला कितने दिन में करेगा, इसका 2/5 काम बी अकेला कितने समय में। तो बी की क्षमता क्या है, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे तो हमें टाइम निकल के आ जाएगा कि बी कितने दिन में करेगा। तो इसको देखिए आप काट देंगे, यहाँ इससे हम सीधे इसको काट देते हैं। पहले 6 से 2 बार में कटेगा, ये 220 बार में, 6 से 220 बार में 1320 आपका कट जाएगा। और फिर गुणे में क्या है, 2/5, तो इसको काट देंगे तो ये 44 और ये गुणे 2 कितना आ जाएगा, 88 दिन। यानी बी अकेले उस काम का 40% काम कितने दिन में करेगा, 88 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब आइए 33 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेम 33 नंबर का क्वेश्चन है 32 की तरह। क्या कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए ए बी सी एक काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं। यानी ए और बी और सी ये लोग 36 दिनों में काम कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए कामा बी और सी की दक्षता यानी क्षमता, दक्षता मतलब क्षमता यानी इफिशियंसी भी बोल सकते हैं। तो उनका अनुपात क्या है, 5, 6 और 9 के अनुपात में है। तो कह रहा है कि तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम काम निकालेंगे कि टोटल इन लोगों का काम कितना है। तो देखिए क्षमता हमको पता है, तीनों लोग की क्षमता क्या है, 5, 6 और 9। तो टोटल क्षमता 6, 5, 11, 9, 20 यूनिट। और ये कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 36 दिन में। तो 36 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। क्या आ गया, टोटल वर्क। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना टोटल वर्क आ जाएगा, 720 आ गया। अब 720 आ गया टोटल वर्क। तो हमसे पूछ रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी को अकेला यहाँ पे हम ले लेते हैं, बी अकेला यानी 720 काम कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता क्या है, 6। बी की क्षमता क्या है, 6। तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 दिन। यानी बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, 120 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 34 नंबर पे।
अब देखिए ये थोड़ा सा अलग है आपका 34 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है, वह 10 दिनों तक इस काम को करता है, और फिर शेष काम को क्या करता है बी अकेला 45 दिनों में पूरा करता है। तो ए और बी एक साथ मिल करके कितने दिनों में इस काम का 75% जो है पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको काम नहीं पता है, काम भी पता करना है और ए और बी की क्षमता भी पता करना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए एक काम को 40 दिन में, तो ए की क्षमता मान लेते हैं कि ए है, ये अपनी क्षमता के बराबर जो भी है इसकी क्षमता मान लिया ए है। ए की क्षमता के हिसाब से उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 40 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 40 दिन में। तो हमने क्या कर दिया, 40 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये टोटल काम हो गया। फिर क्या कह रहा है कि 40 दिन में वो टोटल काम कर सकता है, लेकिन वह 10 दिनों तक इस काम को करता है। तो ये अपनी क्षमता से 10 दिन अगर काम करे तो कितना काम हो जाएगा, ए इंटू 10 काम हो गया। फिर कह रहा है कि वो फिर शेष काम बी अकेला, यानी ए छोड़ दिया, और जो जितना काम ए इंटू 10 काम हो गया, जितना काम बचा उसको किसने किया, बी ने किया। कितने दिन में किया, 45 दिन में। यानी ए 40 दिन में जितना काम कर रहा था अकेले, फिर उसने 10 दिन उसमें से कर लिया, फिर जो बचा उसको बी ने 45 दिन में किया। हमने दोनों को जोड़ लिया तो इस काम के बराबर आ गया। अब हमें यहाँ से ए और बी की क्षमता का रेशियो मिल जाएगा। देखिए कैसे, ये 10 ए को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 ए इंटू 30, यही होगा 30 ए हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, बी इंटू 45। तो यहाँ से अगर हम ए और बी का रेशियो बनाएं, ए और बी को इधर हम पक्षांतर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 45/30। तो रेशियो क्या बनेगा, 3:2। 3:2 का रेशियो बन जाएगा। देखिए अब ये ऊपर वाला ए का मान हो गया, बी का जो है ये आ गया क्षमता का रेशियो। क्या आ गया, हमने देखिए ये क्षमता मान के चला था, ए की क्षमता ए, बी की क्षमता बी, तो दोनों की क्षमता का रेशियो आ गया 3:2। अब यहाँ से हम टोटल काम पता कर सकते हैं, तो टोटल वर्क पहले पता करेंगे। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, देखिए ए वो जो काम था उसको कितने दिन में पूरा कर रहा था, 40 दिन में। तो ए की क्षमता क्या आ गई, 3, तो 3 गुणे 40, यानी टोटल वर्क क्या आ गया, 120 आ गया। टोटल वर्क हमको पता चल गया कि 120 है। अब जब हमें देखिए क्षमता भी पता चल गया और हमें काम भी पता चल गया, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ए और बी मिल करके इस काम का 75%, इस काम का जो भी काम है 120 है, इसका 75%। 75% का मतलब 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी 3/4 भाग। 120 का 3/4 भाग जो है कितने दिन में पूरा कर लेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी इसका मतलब इन दोनों की क्षमता, दोनों अपनी क्षमता से काम करेंगे, तो यानी दोनों की क्षमता जोड़ेंगे तो कितना रेशियो, 3 2 5 रेशियो, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम अगर काटें तो ये कटेगा 4 से जो है 30 बार में, और 30 तियाँ 90, 90/5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 दिन। ए और बी उस काम का 75% कितने दिन में करेंगे, 18 दिन में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 35 नंबर पे। 35 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, अब उसके आगे क्या कह रहा है कि ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद बाकी काम पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। तो बाकी काम कितने दिनों में पूरा होगा ये हमें बताना है। तो ए कितने दिनों में कर सकता है, 16 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, बी आपका कर सकता है 15 दिन में। तो 15 और 16 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 15 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 240 आ गया। तो इसकी क्षमता क्या आ गई, 15, और बी की क्षमता क्या आ गई, 16। क्योंकि देखिए इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो इन दोनों का मल्टीपल इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, कितने दिन में, 16 दिनों में पूरा कर सकता है। और बी, अब यहाँ क्षमता आ गया। तो फिर कह रहा है कि ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद, तो ए द्वारा हम 4 दिन काम करा लेते हैं, ए को 4 दिन काम कराएंगे तो कितना होगा, ए की क्षमता है 15, 15 के हिसाब से 4 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 60 यूनिट। कितना करेगा, 60 यूनिट। अब ए ने अकेले 60 यूनिट काम कर लिया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचेगा आपका कितना, देखिए 240 में से 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। 180 यूनिट कितना बचा, शेष काम बचा। तो कह रहा है कि बाकी काम पूरा करने के लिए, यानी शेष काम पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो गया, यानी 180 का काम जो है अब ए और बी दोनों मिल करके करेंगे। कितना, दोनों मिल करके करेंगे, क्योंकि कह रहा है प्रश्न में कि जो है पहले तो 4 दिन तक ए अकेले काम किया, यानी 60 यूनिट काम कर ले गया। अब बाकी जो बचा काम 180
इसको ए और बी मिल करके काम करेंगे तो बाकी काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी जो ये शेष काम है ये कितने दिनों में पूरा होगा। तो ए और बी का जो है हम जोड़ दें क्षमता तो कितना हो जाएगा 31। अब 31 के हिसाब से ये लोग कितने दिन में काम करेंगे, तो देखिए ये अगर आप 31 से अगर डिवाइड कर दें 180 को तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में ये जाएगा और बाकी आपका 25 बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा 31, यानी 5 सही 25/31 दिन लगेंगे दोनों को मिल करके शेष काम को पूरा करने में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब आइए 36 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इन सब प्रश्नों में हम अपने से देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नियम कानून नहीं, सारे नियम हमने आपको बता दिया, बस क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो प्रश्न में कह रहा है वही हम करते चल रहे हैं, कुछ और अलग से इसमें नहीं करना है। जैसे कि कह रहा है कि देखिए पी एक कार्य 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, क्यू उसी कार्य को क्या कर 40 दिन में पूर्ण कर सकता है। तो हम यहाँ से टोटल काम और क्षमता पता कर लेंगे जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था। फिर उसके बाद कह रहा है कि उन दोनों ने 5 दिनों तक साथ कार्य किया, तो दोनों की क्षमता हमें पता रहेगी, तो हम 5 दिन काम करा के देखेंगे कितना काम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि क्यू ने छोड़ दिया, दोनों जब 5 दिन काम कर लेंगे उसके बाद क्यू छोड़ दिया तो पी अकेले शेष काम जो बचेगा उसको कितने समय में पूरा करेगा ये बताना है। तो देखिए पी अकेले कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में किसी काम को, क्यू अकेले उसी काम को कितने दिन में 40 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये इसकी क्षमता पी की क्षमता क्या 4, क्यू की क्षमता 3, क्षमता मतलब एक दिन का काम, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। अब देखिए दोनों की क्षमता आ गया 4 और 3, तो कह रहा है कि उन दोनों ने 5 दिनों तक साथ काम किया, यानी पी प्लस क्यू ने कितने दिन काम किया 5 दिन। तो पी की क्षमता 4, क्यू की क्षमता 3, दोनों की क्षमता जोड़ दें तो 7, 7 की क्षमता से ये लोग 5 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 35 यूनिट काम हो गया। कितना हो गया 35 यूनिट। अब 35 यूनिट तो ख़त्म हो गया, फिर कह रहा है कि 5 दिन के बाद क्या होगा, क्यू ने छोड़ दिया तो अकेले ही शेष काम कितने दिन में, तो शेष काम देखिए 120 काम टोटल था, टोटल क्या था 120, 35 हो चुका तो बचेगा कितना 85 यूनिट। कितना बचेगा शेष काम बचेगा 85 यूनिट। ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, ये शेष काम है, टोटल था 120, काम दोनों मिलकर ख़त्म कर दिए 35, बचा कितना 85। अब इस 85 काम को पी अकेले कितने दिन में करेगा, तो पी की क्षमता क्या है 4, तो हम 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कितने दिन और घंटे लगेंगे। तो दिन और घंटे निकालने के लिए देखिए ये 85/4 दिन है। अब इसको हम एग्जैक्ट मान अगर निकालना चाहें तो देखिए 21 से 4 से 21 बार में टोटल कट जाएगा पूरा पूरा, तो 21 दिन लग गए 21 दिन। और बाकी शेष क्या बना 21 चौक 84 और 1/4 इतना दिन, 21 सही 1/4 दिन हुआ टोटल। लेकिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, हम इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा 6 बार में, यानी 21 दिन पूरा पूरा लगेगा और उसके बाद 6 घंटे लगेंगे पी को शेष काम करने में। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 21 दिन 6 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 37 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि के अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यम अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से हम टोटल काम और क्षमता निकाल लेंगे। फिर कह रहा है कि के तथा यम मिलकर के कार्य आरंभ करते हैं और के कार्य शुरू होने के 5 दिन के बाद, यानी 5 दिन ये दोनों साथ काम करते हैं, उसके बाद से क्या करता है के का 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो शेष काम यम कितने दिन में करेगा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, सेम टू सेम प्रश्न है, कोई बदलाव नहीं है प्रश्न में, बस डाटा बदल दिया है। अब आइए 38 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है देख लेते हैं। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। तो ए किसी काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा, और बी उसको कितने दिन में कर सकता है 40 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 इसका क्षमता हो जाएगा और इसका क्षमता कितना हो जाएगा 3। अब देखिए कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, एक साथ कार्य करना क्या किया शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। हमें ये नहीं पता है कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, लेकिन कह रहा है कि और बी ने शेष काम को कितने दिन में 5 दिन में पूरा कर लिया। तो अगर हम शेष काम यहाँ निकाल लें कि बी ने शेष काम क्या रहा होगा जिसको 5 दिन में पूरा किया, तो बी की क्षमता क्या है 3, और 3 की स्पीड से वो मतलब क्षमता से 5 दिन काम किया, तो कितना काम किया होगा 15 यूनिट। बी ने शेष काम अगर हम निकालें तो बी ने शेष काम 3 की क्षमता से 5 दिन किया, यानी 15 यूनिट।
शेष काम क्या है 15 यूनिट। अच्छा, अब हमको पता चल गया कि शेष काम बी ने मतलब 15 यूनिट है जिसको अकेले किया। तो अब बताइए बी ने अगर 15 यूनिट अकेले किया तो दोनों साथ मिलकर के कितने यूनिट किए होंगे। तो 120 में से हम क्या करेंगे 15 घटा लेंगे। 120 में से जब हम 15 घटाएंगे तब हमको पता चल जाएगा कि दोनों मिल करके जो है कितने दिन तक काम किए थे। तो अगर 120 में से 15 घटाएं तो कितना बचेगा 105 यूनिट। 105 यूनिट दोनों ने ए और बी ने मिलकर किए होंगे। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमने टोटल काम निकाल लिया और क्षमता निकाल लिया। कह रहा है कि ए और बी ने कुछ समय तक दोनों ने मिल के काम किया। हमें ये नहीं पता है कि कितने दिन तक मिल के काम किए, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों ने मिल कर के काम जब तक किए, उसके बाद से ए ने जब छोड़ा उसके बाद जो शेष काम बचा उसको बी ने अकेले 5 दिनों में पूरा कर लिया। तो शेष काम हम निकाल लेते हैं। तो बी 5 दिन काम करता है और अपनी क्षमता से ही किया होगा यानी 3 से किया होगा यानी 15 यूनिट। तो बी अकेले 15 यूनिट काम अकेले किया है। तो 15 यूनिट इसने अकेले किया यानी मिल करके दोनों ने कितना काम किया होगा 120 में से 15 घटा लेंगे यानी 105 यूनिट। अब 105 यूनिट दोनों ने मिल के काम किया होगा, मतलब क्या है दोनों अपनी क्षमता के हिसाब से किए होंगे यानी 4 3 7। तो यानी अगर इसको हम 7 से काट दें 105 को तो कितना हो जाएगा 15 यानी 15 दिन। दोनों ने मिलकर काम कितने दिन तक किया 15 दिन तक किया। अब देखिए अब दोनों ने मिलकर के 15 दिन अगर काम किया तो कह रहा है कि ए कितने दिन के बाद जो है कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया। तो अब 15 दिन तक दोनों ने साथ किया यानी उसके बाद से बी अकेले किया है तो 15 दिन ही ये काम किया होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं समझ में आया होगा। जैसे कैसा भी लगा जो भी तरीका हमने बताया आपको, अगर ये चीज़ समझ में आ रही तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए 39 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद बी की जगह कौन ले लिया सी। तो कह रहा है कि और कार्य अगले 3 दिन में समाप्त हो गया। तो सी अकेला कार्य करने के लिए कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हमें काम और क्षमता पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम काम कैसे निकालते हैं। देखिए ए कितने समय में कर सकता है 18 दिन में, और बी कितने समय में कर सकता है वही काम 10 दिन में। ए 18 दिन में और बी कितने समय में 10 दिन में। तो दोनों की अगर हम काम निकालें तो क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 90 होगा। 10 और 18 का एलसीएम क्या हो गया 90। अब जो ये 90 एलसीएम यानी ये टोटल वर्क हो गया। अब देखिए इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 5 और बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 9। देखिए अब क्षमता मतलब एक दिन का काम, ये दोनों का पता चल गया। अब कह रहा है कि उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया यानी ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया 5 दिन तक। तो ए की कार्य क्षमता 5, बी की 9, दोनों को मिला दिया जाए तो 14 यूनिट के हिसाब से कितने दिन काम किए 5 दिन। तो टोटल काम इन्होंने कितना 70 यूनिट खत्म कर दिया। कितना खत्म किया 70 यूनिट। अब इन्होंने 70 यूनिट जब खत्म कर दिया तो शेष कितना काम बचेगा। देखिए अभी शेष नहीं निकालेंगे। देखिए अब 70 यूनिट दोनों ने ए और बी ने मिलकर के कंप्लीट किया तो बचा कितना, अभी बचा है हमारा 20 यूनिट का काम। लेकिन फिर कह रहा है कि उसके बाद से जब ये 5 दिन दोनों मिलकर के काम कर लिए तो बी की जगह कौन ले लेता है सी ले लेता है। तो बी की जगह सी ले लेता है मतलब ए के साथ कौन आ जाएगा सी आ जाएगा। तो अब ये दोनों मिल करके 3 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। मतलब बी की जगह जब सी आ जाता है तो कार्य अगले 3 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी ए भी 3 दिन किया होगा और सी दोनों मिल करके 3 दिन काम किए होंगे तो काम समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 70 यूनिट हो गया खत्म तो बचा कितना 20 यूनिट। अब देखिए ए भी 3 दिन करेगा सी भी 3 दिन करेगा। तो हमें सी की क्षमता पता है नहीं तो हम क्या करते हैं ए 3 दिन में कितना काम करेगा इसको पहले निकाल लेंगे। ए 3 दिन में देखिए ए की क्षमता कितनी है 5 और ये 5 के हिसाब से अगर 3 दिन काम करने वाला आगे तो कितना यूनिट करेगा 15 यूनिट। कितना कर देगा 15 यूनिट। अच्छा ये बताइए ए और बी मिलकर के 5 दिन और ए अकेला 3 दिन, टोटल कितना काम कंप्लीट हो गया 85 यूनिट कंप्लीट हो गया। 85 यूनिट कंप्लीट। अब बचा कितना यूनिट 5 यूनिट। 5 यूनिट बचा है और ये 5 यूनिट अभी हमने ए के साथ जो सी 3 दिन काम करेगा वही किया होगा। यानी सी कितने दिन में 3 दिन में किया होगा। ये 5 यूनिट सी 3 दिन में किया होगा। तो सी की अगर क्षमता निकाले या एक दिन का काम निकाले तो कितना हो जाएगा 5/3 यूनिट। 5/3 यूनिट। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। क्योंकि देखिए कह रहा है कि जब बी का स्थान सी ले लेता है तो उसके बाद से 3 दिन में आगे 3 दिन में काम क्या होता है समाप्त हो जाता है।
तो हम सबसे पहले सी की क्षमता नहीं पता था तो हम अलग से निकाल लिए कि ए 3 दिन में कितना काम करेगा। तो ए उस 3 दिन में 15 यूनिट किया होगा। तो ए और बी पहले 70 खत्म किए थे, अब ए अकेले कितना खत्म किया 15, यानी टोटल 85 यूनिट ए और बी मिल करके जितना खत्म किए थे 85 यूनिट खत्म हो चुका था। तो बचा कितना 5 यूनिट। वो 5 यूनिट किसका बचा था, सी का 3 दिन का बचा था, क्योंकि ये सी के ए के साथ कितने दिन काम किया था 3 दिन। तो 3 दिन का काम सी का बचा था 5 यूनिट, तो सी का 1 दिन का काम 5/3 यूनिट। तो हमें सी की क्षमता पता चल गई। तो अब क्या कह रहा है प्रश्न में, अब हमसे पूछ रहा है कि सी अकेला कार्य करने में कितना समय लेगा। तो सी अकेला कार्य करने में यानी कितना कार्य है 90, इसको करने में कितना समय लगेगा। तो 1 दिन के जो है क्षमता से या 1 दिन के काम से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 5/3 से भाग करेंगे, 5/3 से ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 और गुणे 3 बटे में क्या हो जाएगा 5। ये 5 से कटेगा 18 बार में, 18×5 = 90 और ये 18×3 = 54, यानी सी अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा 54 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आइए 40 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 40 नंबर के क्वेश्चन की तरह हम पिछले भी एक पीछे क्वेश्चन था उसको भी हमने किया है। देखिए कौन सा क्वेश्चन किए हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 हमने जैसे किया सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन लगने वाला है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा बी ये दोनों मिल करके अपनी अपनी क्षमता से, ए की क्षमता ए, बी की क्षमता बी हमने मान के चला, तो ये दोनों अपनी क्षमता से किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टोटल काम हो गया, यानी ए प्लस बी दोनों की क्षमता से 30 दिन काम करते हैं। तो काम कितना हो गया, इतना गुणे 30। फिर कह रहा है कि वे 20 दिन तक साथ काम करते हैं। तो 20 दिन तक यानी ए प्लस बी कितने दिन काम करते हैं 20 दिन तक काम करते हैं एक साथ। फिर कह रहा है कि उसके बाद बी काम छोड़ देता है। तो बी काम छोड़ देगा तो अकेले ए करेगा, छोड़ देता है तो शेष काम ए अकेला 20 दिन में करता है। तो शेष काम जो भी बचेगा उसको ए अकेला कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। तो कह रहा है कि तो ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमें क्षमता निकालनी होगी ए की। तो देखिए ए प्लस बी इंटू 20, ए प्लस बी इंटू 30। तो इधर लाएंगे ए प्लस बी को, तो ए प्लस बी कॉमन हो जाएगा और 30 - 20 का घट जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी ए प्लस बी इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू 20। ये हो गया। अब ये देखिए 10 ए प्लस 10 बी बराबर क्या हो जाएगा 20 ए। इधर से इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 ए बराबर 10 बी, यानी ए और बी की क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। यहाँ से हमें ए और बी की क्षमता का अनुपात 1:1 मिल गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूछ रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में पूरा काम करेगा। तो पूरा काम हम पहले निकाल लेंगे। तो पहली लाइन में हमें क्या दिया, ए और बी साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी अगर मिल जाएं, ए और बी, तो ए और बी की क्षमता कितनी है 1 और 1 है तो 2, दोनों की क्षमता क्या हो गई 2, और कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में। तो टोटल काम क्या हो जाएगा 60 यूनिट। यहाँ से हमें पता चल गया कि टोटल काम हो गया 60। तो कह रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले 60 काम एक की क्षमता से करेगा तो कितना दिन लेगा 60 दिन लेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकेला कितने दिन में करेगा तो 60 दिन में करेगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 41 नंबर पे। अब देखिए कह रहा है कि 41 नंबर के क्वेश्चन में ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 6 दिन 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। तो शेष काम ए तथा बी पूरा करते हैं, तो शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया है कि ए कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 12, सी कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। तो इन तीनों का हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, टोटल काम निकालते हैं। तो टोटल इन जो है एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इन सब का एलसीएम कितना होगा 60। तो यहाँ से हम कार्य क्षमता निकालते हैं। फिर क्या आगे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। तो इसका 1/8 मतलब यही काम है हमारा टोटल, इसका 1/8 खत्म होगा तो इसका 1/8 करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, अगर फ्रैक्शन में चला जा रहा है इसका 1/8 निकालने पे, तो इसका हम क्या करते हैं इसका एक मल्टीपल और निकाल लेते हैं। जो देखेंगे इसका मल्टीपल ऐसा लेंगे जो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसका अगला मल्टीपल हम ले लेते हैं क्या, इसका अगला मल्टीपल होगा 120।
हम टोटल काम 60 न ले करके अब क्या ले लिए, 120 ले सकते हैं, क्योंकि देखिए एलसीएम हम लेते हैं, एलसीएम लेने के बजाय हम क्या करते हैं, इसका अगला मल्टीपल ले लेते हैं, तब भी ये अगला मल्टीपल भी इन सबसे बराबर कट जाएगा पूरा पूरा। तो अब देखिए, अब 120 8 से भी कट रहा है, 1/8 से भी, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ देखेंगे क्षमता क्या होगी। तो 6 के हिसाब से मतलब 6 दिन में करता है 120 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, ये 20 काम करेगा। इसकी क्षमता क्या आ गई, 20 आ गई। अब इसी तरह से हम इसका भी निकाल सकते हैं, 10 इसकी क्षमता हो जाएगी, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब ए बी सी की क्षमता हमें पता चल गई। तो कह रहा है कि 1/8 भाग खत्म होने पे सी काम छोड़ देता है, तो शेष काम ए प्लस बी पूरा करते हैं, तो शेष काम खत्म होने में कितना समय लगता है। तो इसका 1/8 तक तो ये लोग 7 काम करते हैं, तो 120 का 1/8 कितना होगा, इसका 1/8 होगा 15 यूनिट, यानी 15 यूनिट ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिल करके करते हैं। तो बचा कितना काम, तो शेष अगर हम यहाँ देखें कि शेष काम कितना बचा, यानी 15 यूनिट तो ये लोग साथ मिल के किए हैं, तो शेष काम कितना बना, 105 यूनिट। शेष काम कितना बना, 105। अब 105 को इसको कौन कौन पूरा करेगा, ए और बी मिल करके पूरा करेंगे। तो यही 105 काम ए और बी मिलकर पूरा करेंगे, कितने दिन लगेंगे यही पूछ रहा है। तो 105 काम है और ए और बी मिल करके करेंगे, तो कितना है, इनकी क्षमता क्या है, 20 और 10 यानी 30 की। तो हम 5 से इसको देखिए 15 से इसको काट देंगे, तो 15 से ये 7 बार में, ये 15 से 2 बार में, यानी 3.5, यानी 3 सही 1/2 दिन। कितने दिन लगेंगे, 3 सही 1/2 दिन लगेंगे ए प्लस बी को मिलकर ख़त्म करने में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना था, आप यहाँ 60 लेकर के भी एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन आपका वैल्यू जो होगा वो दशमलव में जाने लगेगा, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका अगला मल्टीपल ले लेते हैं, वो हमारा 8 से कटने लायक है, तो हम उसको लेकर के सॉल्व कर लिए। बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने यहाँ पे ऐसा किया, बाकी सारे प्रोसेस जो हैं वो आपको पता है। तो देखिए वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे, वीडियो हमारा लंबा हो रहा है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।